आज भी नियम है। अगर बहुत दुखी मनुष्य होता है, बहुत तकलीफ में होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, उसके दुख का जब कोई निवारण ही नहीं होता। कहीं कोर्ट का केस, कचहरी, थाना, पुलिस, डॉक्टर, कहीं एक्सीडेंट, कहीं फैक्ट्री चलती चलती बंद हो गई, व्यापार चलता चलता बेकार हो गया। हर तरह से जब वो हताश हो जाता है, तब अब आप लोग तो बिहार भोजपुर जाकर, बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है, पर आप तो वहां नहीं जा सकते। तो उसके लिए 7 लाल पुष्प या एक ही पुष्प की 7 लाल पत्तियां, 7 दुर्वा के साथ में, 7 लाल अक्षत के साथ में, यदि अरण्यानी देवी के नाम से, अरण्यानी देवी के नाम से यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, तो वो अरण्यानी देवी तुम्हारे घर के जितने भी दुख होते हैं, चाहे कोर्ट से जुड़ा हो, पुलिस से जुड़ा हो, चाहे फैक्ट्री बंद हो रही हो, व्यापार बंद हो रहा हो, तो अरण्यानी देवी उसको संभाल लेती है और बल देकर उसको पुनः आगे बढ़ा देती है। वरुणा और असी जिसके बीच में बसी है वाराणसी, ये असी साधारण नहीं है, ये वरुणा साधारण नहीं है। आप लोग तो सब वाराणसी के निवासी हो, तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान होगा कि इन नदियों के तट पर बैठकर कितनी साधना हुई होगी। क्यों भगवान वाराणसी में आकर बस गए, क्यों भगवान ये 2 नदियों के मध्य में आकर बस गए, ऐसा क्या हुआ? वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य फल पाया था जो ये गंगा मैया उनसे मिलने के लिए आ गई? ये गंगा का संगम हो गया। गंगा तो काशी में थी ही नहीं, गंगा तो काशी में थी ही नहीं। कौन लेकर आया इनको? कौन? ये वरुणा और असी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो गंगा को लेकर यहां आ गई? कौन सा आंतरी अनसुईया ने तब कर दिया था जो अनसुईया जी के कहने पर गंगा यहां पहुंच गई? कौन सा तप शनि महाराज ने कर लिया था जो गंगा जी यहां पहुंच गई? सप्त तप की, कल सप्त केशव की बात, पंच केशव की बात चल रही थी, आज सप्त तप की बात है। शनि महाराज का तप, आंतरी अनसुईया का तप, वरुणा का तप, असी का तप, भृगु का तप, कितने तप हैं यहां। और उस तप के बल पर कोई गंगा ऐसे ही नहीं आई है। गंगा का तो सीधा सीधा रूट था, गंगा सीधी जा रही थी, पर काशी के लिए मुड़ी फिर चली, काशी के लिए मुड़ी फिर चली। क्यों आई है? कभी विचार करना, वाराणसी में निवास करने वाले कभी विचार करें कि गंगा मैया को लेकर आने वाला, गंगा मैया को यहाँ स्थापित करने वाला, गंगा मैया किसके कहने पर क्यों आई, किस तप के बल पर, किस साधना के बल पर, किस भाव से यहाँ पहुंच गई? कभी विचार करिए। असी के तट पर कौन सी देवी है? जम के बोलो, अरण्यानी देवी। जम के बोलो, अरण्यानी देवी। और बहुत ध्यान देना महाराज, जिस नारी के गर्भाशय में अगर गट्ठान हो जाए, बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज़्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उधर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहाँ तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। सात बेलपत्र इस तरह से लीजिए, ये 7 बेलपत्र लीजिए। एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है?
तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है, कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है। लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके सक्रिण हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है। खुला हुआ प्लेट ले ले, कटोरी ले ले। और जिसको भी बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर सप्त बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयाँ भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें, डॉक्टर को शिव मानकर, पर उसके साथ में मां अरण्यानी देवी का स्मरण भी कर। कल बाबा जी कह रहे थे कि एक बेलपत्र में वो औषधि है। और बाबा जी जब से लोगों ने बेलपत्र खाना चालू करी, रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा, तब से रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो रहा है कि इस बेलपत्र में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि रुद्राक्ष के जल से लोग ठीक हो जाते, बेलपत्र के सेवन से। फिर से बोलो एक बार, कौन सी देवी है? अरण्यानी देवी। और अगर इस देवी का दर्शन करना है तो कहां जाना पड़ेगा अपने को? बिहार के भोजपुर में अरण्या देवी का मंदिर है। कौन से कपड़े पहनती है माता? वृक्ष के पत्तों के। कौन से वस्त्र धारण करती है माता? वृक्ष की छालों के। माता कौन सा आभूषण पहनती है? वृक्ष के फूल के, पुष्प के। अरण्य महाराज, हमारे सनातन धर्म में लोग, दुनिया के लोग भले हंसें, ताना कसें, पर हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, उसकी पूजन पद्धति, उसके श्रृंगार एक ऊर्जा देते हैं। पहले के समय की जो स्त्रियां होती थी, नारियां होती थीं, माताएं होती थीं, वो अपने शीश में गजरा या फूल जरूर लगाती थी। साउथ में, वाराणसी में तो साउथ के लोग ज्यादा आते हैं, दक्षिण के, आप उनको भी देखिए, वो गजरा फूल लगाते। पहले की माताएं बालों में, केशों में गजरा फूल अवश्य लगाती थी। क्यों? 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बेणी, गजरा। क्यों लगाया जाता है? कि नारी जब अपने केश में कोई पुष्प लगाती है, नारी जब अपने केश में कोई गजरा लगाती है, तो वो मां अरण्यानी को अपने मस्तक पर विराजमान कर कर रखती है, और उस नारी के गर्भ से जुड़ी हुई कोई परेशानी उसको होती नहीं है, कोई परेशानी। पर अब धीरे 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 लोगों ने गजरा लगाना बंद करा, फूल लगाना बाणों में बंद करा। अब तो प्लास्टिक का फूल लगा लेती हैं। तो वो गजरा और फूल जो बंद हुआ, उसके कारण बस आज के ज़माने में आप देखो, प्रत्येक माताओं को अगर सूचना मिलेगी तो कहा इसको गर्भाशय में प्रॉब्लम है, इसको गर्भ में गठान हो गई, इसको बच्चादानी में यह हो गया, इसको रजो धर्म से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले ये नहीं होता था। अरण्यानी देवी का स्मरण ही हमारे को सुख प्रदान कर देता। और यहां तक कहेंगे महाराज, शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत अगर कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत लेकर आओ, और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ो।
और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? मां अरण्यानी के चरित्र में पढ़ेगा आपको, जिस नारी के रजो धर्म में तकलीफ होती है, रजस्वला होते समय जिस बेटी को, जिस नारी को, जिस बच्ची को पेट में दर्द होता है और कहीं ना कहीं रजो धर्म रुक जाता है या रजो धर्म लगातार चालू रहता है, तो मां अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेकर 3 बार आचमन करने पर ही 1 घंटे के अंदर उसको आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। ये अरण्यानी देवी, ये अरण्यानी देवी। ये कोई साधारण है क्या? हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे तीर्थों में, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बहुत देवताओं, इसको पहचाना नहीं लोगों। और आप लोग तो सब वाराणसी के हो, आप लोगों को तो ये कथा बहुत याद होगी कि माँ अरण्यानी तुम्हारे ही वाराणसी की 80 नदी के तट पर माता ने तप किया था। इसी तट और शिव शंकर भोले भाले माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको अरण्यानी देवी। एक बार वापिस बोलेंगे सभी, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने काशी की इस पवित्र धरा पर इस भवन में बैठकर सुन रहे हैं, वो कौन सी देवी है जो व्यक्ति के उदर से जुड़े हुए उसके नारी के एक एक रोग को समाप्त कर देती है? उसका नाम है अरण्यानी देवी। अरे रोगों को समाप्त, रोग मिटा दे। अरे महाराज, आप बता सकते हो किसी को, भाई ये प्रॉब्लम है, आप अरण्यानी का नाम लो, 3 बार आचमन करो, आचमन करो। विजय ने कहा मां पार्वती जी से कि ये तो सब दुखी हैं, और पार्वती जी बैठ गई तप साधना में, उठती नहीं है, कपड़े गल गए। कितना तप करा होगा माता पार्वती जी ने, जरा विचार करिए कि वस्त्र तक गल गए। पत्ते का श्रृंगार किया, फूलों का श्रृंगार किया मां पार्वती, पत्र पुष्प का। तब मेरे बाबा भोलेनाथ कैलाश से आ गए। सबसे पहले अगर मेरे भोलेनाथ आए तो पार्वती के पास आए। उठो पार्वती, उठो, चलो कैलाश। नहीं, मैं इनको दुखी नहीं देख सकती। दुनिया के लोग मुझे माँ कहते हैं, और माँ का मतलब आपको मालूम है? माँ का मतलब मालूम है आपको? सब अपने कमरे में दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बूढ़ी माँ अपना दरवाजा खोल कर सोती है। ना जाने मेरे कौन से बच्चे को मेरी कब जरूरत पड़ जाए और मुझे निकल कर जाना पड़े। मैं मां हूं, कैसे दुखी देख सकती हूं मैं दुखी नहीं देख सकती। आप मुझे वर दो, ये सब दुखों से मुक्त हो। शिव जी ने कहा नहीं हो सकता। क्यों कर्म भोगते हैं ये? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा ये पूर्व का कर्म है जो मनुष्य को भोगना पड़ रहा है, ये आज का कर्म नहीं है, पूर्व का।
तो पूर्व का कर्म क्यों भोगा जाए? शिव जी ने कहा देखो हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, वहाँ उसको बॉटल चढ़ती है, गोली मिलती है, इंजेक्शन लगता है, सिस्टर नर्स ध्यान रखती है, पर जब उसकी छुट्टी होती है तो उसको एक थैली में बहुत सारी दवाइयाँ रख कर दी जाती है और कहा जाता है घर जाके खाना, ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम को खाना। बोलो बोलो जी बोलो, सही है कि गलत है? हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो दवाई दे के भेजते कि नहीं भेजते? जम के तो बोलो, भेजते हैं ना? क्या कहकर भेजते हैं कि अब तुम डॉक्टर से कह दो डॉक्टर साहब मेरी इतनी सारी दवाई खा ली, हॉस्पिटल में बॉटल चढ़ा ली, इंजेक्शन लग गया, आराम कर ली, अब घर के लिए मत दो। डॉक्टर कहेगा नहीं, ये तो ले जाना पड़े। बोलो बोलो, सही है कि गलत? दवाई देकर भेजा जाता। बस शिव जी ने कहा पार्वती, मनुष्य अपने कर्म का भोग भले भोग लेता है, फिर भी मनुष्य देह में उसको कर्म भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जिससे वो अपने पूर्व के कर्म को थोड़ा थोड़ा भोगता रहता है और भगवान का भजन भी करता रहता है। भोगना, ये तो बिजली के बिल की तरह है। जून का बिजली का बिल कब भराता है? जम के बोलो, जुलाई में। जुलाई का बिजली का बिल कब भराएगा? अगस्त में। उसी तरह तुम आज कर कर जाओगे, कल भोगोगे। पहले कर कर आए हो तो आज भोग रहे हो। पूर्व में जो तुमने अच्छा किया तो बाबा विश्वनाथ ने तुमको, दुनिया के लोग भीड़ में आते हैं, कीचड़ में आते हैं, धूप में आते हैं, बारिश में आते हैं, अपना खुद बिछाते हैं, खुद ओढ़ते हैं, खुद खाते हैं, खुद सोते हैं। इधर से ये धकाता है, उधर से वो धकाता है। तुम्हारा पूर्व का कोई कर्म अच्छा था जो बाबा विश्वनाथ एसी के हॉल में तुमको कथा सुनवा रहा है। काहे सही है? ऐसी कहानी। मिंटू भैया यार, ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा इन सब ने, सोचा भी नहीं होगा। और हम जजमानों का भी बोल रहे हैं, तुम नवरत्नों का भी तुमने भी नहीं सोचा होगा। तुम सीहोर में भी अभी कभी जजमान बने हो ना, तो तुम लोगों ने देखा होगा कितनी मशक्कत करना पड़ती है। भले जजमान होगे, तुम अपनी जगह पे होगे, पर कितनी मशक्कत कर कर अंदर घुसना पड़ता है। भले जजमान होंगे पर कितनी मशक्कत कर कर, पहले 50 बार लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है जजमान को भी, तब जाकर अपनी जगह पे बैठना पड़ता है। और यहाँ तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा पर कर दो, जरा हम पर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो कोई तो पुण्य तुम्हारा होगा, तुमने कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पुण्य अच्छा करा होगा, जो तुम लोग इतनी भीड़ में नहीं, आराम से, कोई दरी साथ लेकर नहीं आए, गादी बिछी है, एकदम वाइट चद्दर, एकदम वाइट, और इतनी इतनी कूल कूल महसूस कर रहे हो तुम लोग, सिर पे पल्लू ले लेके एकदम मस्त, क्या कूल कूल। और कई कई तो सोचने में लगे हैं सीहोर वाला ही है कि और किसी को पकड़ ला है तो वही बाबा रे बाबा शिव है।
अच्छा, तुम लोगों को देख के थोड़ी जलन हमको भी होती है, ईमानदारी से बोल रहे हैं। तुम सब काशी वालों को देखता हूं ना तो थोड़ी जलन बहुत होती है। और जलन इस बात की होती है कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो मेरे भोलेनाथ ने तुमको काशी का निवास दिया होगा। आज तो बाबा नहीं बोले, उससे पहले तुम बोल दिया। पक्के शिष्य बाबा, पक्के। है कोई तो पुण्य तो इसको देख के जलन। जिस भूमि पर आने के लिए देवता तरसते हो, देवता। याद है आपको कि जब देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए, क्या करा जाए। देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए। ब्रह्मा जी के पास गए, कोई तरीका बताओ वृत्रासुर मर जाए। उसको मारने का एक ही तरीका है, एक बार तू काशी का भ्रमण कर कर आ जा। काशी तो काशी रही है, सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है, और कलयुग चले जाएगा तो भी काशी रहेगी। काशी कभी नष्ट नहीं होती है। सतयुग में काशी त्रिशूल पर थी, काशी की आकृति त्रिशूल जैसी थी, इसीलिए कहा जाता है काशी को त्रिशूल पर बसी है। त्रेता में काशी सुदर्शन चक्र पर थी, इसलिए काशी का स्वरूप चक्र जैसा हो गया था। द्वापर में काशी रथ जैसी थी, इसलिए काशी को रथी भी कहा जाता है, रथ पर रथ जैसी आकृति। और कलयुग में काशी शंख जैसी है, और वो शंख साधारण नहीं है, जो भगवान नारायण के हाथ में है, ऐसी मेरी काशी है। सतयुग में त्रिशूल जैसी काशी थी, इसलिए कहा जाता था कि त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। फिर त्रेता आया जिसमें काशी सुदर्शन चक्र पर है, चक्र जैसी हो गई। फिर काशी रथ जैसी द्वापर में हुई, रथ की आकृति की। फिर वही काशी शंख के स्वरूप में कलयुग में हो गई, और ये काशी कभी नष्ट नहीं होती। जब देवासुर संग्राम हुआ, वृत्रासुर को मारने की बारी आई, इंद्र परास्त हो गए, परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहाँ जाऊं? तब ब्रह्मदेव ने कहा चले जाओ काशी में। काशी में जाऊंगा तो वहां से क्या प्राप्त कर कर लाऊंगा? तो क्या काशी की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पहुंचने के बाद वहां की रज जब शरीर में लगती है तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और विद्वत्ता धारण कर कर वो उसे क्या करना है उसे मंजिल मिल जाती है। और क्या हुआ? इंद्र काशी में आए, इंद्र काशी में आए। आ जाने दे बाबा, आ जाने दे। इंद्र काशी में आए, और इंद्र काशी में जब आए तो काशी की रज को इंद्र ने अपने मस्तक से लगा दिया, काशी की रज को। क्या हुआ फिर? काशी की रज को जैसे ही मस्तक से लगाया, मस्तक से लगाते सही इंद्र को मालूम पड़ गया कि मुझे दधीची ऋषि के यहां जाना है, उनकी अस्थियां मांगना है, उस अस्थियों से युद्ध लड़ना है, तो ये वृत्रासुर मर जाएगा। यहां आने के बाद, काशी की भूमि पर आने के बाद इंद्र को मालूम पड़ा कि इस भूमि में क्या है। यहाँ विद्वत्ता है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ वो आनंद है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी आता है तो विद्वान होता चले जाता है। ये पत्र है, एक पत्र लिखा है, देखो, आशुतोष अग्रवाल। साधु था। गुरुजी, बाबा ने मुझे क्या दिया मैं क्या कहूं? बस यही कहूंगा कि मेरे सब हमेशा शिव जी मेरे साथ, हमेशा शिव जी रहते हैं। पत्र को आप लोग
आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुजी, मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल, उषा अग्रवाल। बाबा ने मुझे क्या दिया है मैं क्या कहूँ, बस मैं कहूँ कि मेरे साथ हमेशा शिव जी रहते हैं। मैं गुरुजी झारखंड का निवासी था और मैं बचपन से शिव जी के मंदिर जाया करता था। आपकी कथा जब से सुनी तब से शिव तो दिल में बैठ गया। अब ऐसा लगने लगा कि शिव के सिवा कोई नहीं है और मेरे दुख में मेरा शिव काम आएगा। हमने झारखंड छोड़ा, बाबा का नाम लेकर आपकी कथा पर भरोसा कर कर हम लोग काशी आ गए। वहाँ हमारा बिजनेस नहीं था, काम नहीं था, हम लोग यहाँ आ गए। सोचा यहाँ आने के बाद भी मैं क्या करूँगा, थोड़े ही दिन हुए हैं मेरे यहाँ आए। आपकी कथा सतुआ बाबा जी के आश्रम में चल रही थी। बाबा जी उस कथा को आयोजित किए, यजमान परिवार आयोजित किए। प्रथम बार आपकी कथा मैंने काशी में ही सतुआ बाबा जी के यहाँ सुनी और हम तो नए नए आए थे, बाबा से क्या कहते, पर जितनी महिला वहाँ आई थी वो सब बोल रही थी ये सीहोर वाला बाबा आता है, कथा करता है, इसकी कथा में जो मांगो वो मिलता है। हमको तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा होता है क्या, इतनी सारी कथा लोग करते हैं उनमें तो ऐसा नहीं होता, फिर सीहोर वाले बाबा की कथा में क्या होता है। फिर हमको विश्वास जागा, हम उसी सतुआ बाबा जी की कथा में बाबा से मांगे, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, हम झारखंड छोड़कर यहाँ आ गए हैं, कृपा करना, हमारा घर भी हो, हमारा व्यापार भी हो और जब तुम दूसरी बार आओ तो मैं यजमान भी बनूं, ऐसी कृपा करना। और बाबा ने सब कर दिया। अभी सतुआ बाबा जी की कथा को कितना समय हुआ होगा, है 2024 में हुई थी और 26 में इनको यजमान भी बना दिया और 26 में इनका घर भी बना दिया और 26 में व्यापार भी बाबा ने करा दिया और बाबा की कृपा से सब कुछ मिल गया। ये शिव है। उसमें चतुर्वेदी जी आपके लिए भी लिखा है कि हमने सोचा नहीं था, चतुर्वेदी जी ने हमको यजमान स्वयं, हम तो कहे ना तो शिव जी ही अपने भक्तों को भेजता है, शिव की कृपा। बैठिए, आइए एक बेलपत्र ले जाओ, पत्र पढ़ा है ना आपका तो बेलपत्र। बाबा सतुआ बाबा जी की कथा को हमने बस विनती करी थी और लोग कहते थे सीहोर वाला बाबा कथा करने आया है, जो मांगो वो मिलता है। हमने तो विश्वास करा, पहले हंसे फिर विश्वास करा और आज बाबा ने मकान भी दिया, व्यापार भी दिया और सब कुछ भंडार भर दिया और यजमान भी बना दिया। ये शिव है। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे। बता रहे हैं बाबा जी की कथा सुनने के बाद में पहले यहाँ आते ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि विवाह भी हुआ, मकान भी हुआ, व्यापार भी हुआ और बाबा की कृपा से यजमान भी बन गए। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से। देखो कृपा देखिए कितनी है। बता रहे हैं कि कथा सुनने के बाद झारखंड से आए थे तो कुछ नहीं था। 2024 की कथा से लेकर 2026 की कथा तक सब दिए। यहाँ तक बाबा जी बता रहे हैं कि सीहोर कुबरेश्वर धाम पर भक्तों के रहने के लिए कमरा भी बना दिया। शिव की, शिव की। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे
मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जिस भाव से आप आए, जिस भावना से आप, विश्वास, भरोसा, और जिसके अंदर विश्वास होता है, भरोसा होता है, भक्ति होती है, वही एक दिन दुनिया पर राज करता है। वही विश्वास, भरोसा, भक्ति दृढ़ता देती है। आप अपने भीतर विश्वास तो करो। मानो तो मैं गंगा मां हूं, बोलो बोलो जम के बोलो, जन ना मानो तो बहता मान। आप मानो तो गंगा मां, नहीं तो कई लोग ऐसे हैं विश्वनाथ की धरा पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, कभी गंगा नहाने नहीं जाते हैं और पूरी दुनिया गंगा नहाने आती है। कई लोग विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की धरा पर रहते हैं और विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते, पूरी दुनिया दर्शन करने आती है। फिर भी भोलेनाथ कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। फिर भी शिव जी ने कहा ये तो भोगना पड़ेगा, ये पूर्व के कर्म का भोग है जो भोगना है। तो पार्वती जी ने फिर विनय करा, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती कि ये भोगें, ये तुम्हारा अगला जन्म का इस जन्म में भोगो और इस जन्म का अगले जन्म में भोगो और उस जन्म का उस जन्म में भोगो, ये चक्र मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। अब आप कुछ भी करो, इन जन्म के चक्र से मुक्त करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, अब तुम चिंता मत करो, तुम अगर चाहती हो कि सब इस जन्म का अगले जन्म को ना भोगा जाए, जो झूठ बोला, प्रपंच करा, गलती करी, वो अगले जन्म में भोगने को ना मिले, तो मैं एक काम करता हूं, जिस असी नदी के तट पर हे पार्वती तुम मौन होकर बैठी है, वरुणा और असी के मध्य में जो टापू है, इसी पर मैं बैठकर इतना तप करता हूं, इतना तप करता हूं कि उसका फल तुझे प्राप्त होगा। वरुणा और असी नदी के तट के मध्य में भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव बैठ गए, हजारों वर्ष का तप करने लगे। माँ पार्वती जी उनको देखती रही, देखती रही, दर्शन करती रही। विष्णु पुराण कहती है, विष्णु पुराण में वर्णन आता है, जब कोई व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई उपास करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई का सोमवार का व्रत है, आपका व्रत नहीं है, आप सोमवार के व्रत करने वाले के मुख का दर्शन कर लो, आधा व्रत का फल तुम्हारे खाते में। तुम में से कितने लोगों का व्रत या सोमवार का? हाथ उठाओ। हमारा व्रत नहीं है इसलिए हम तुमको देख लेते हैं। पूरा फल मिल गया तुम्हारा, एकदम कैचिंग पावर, एकदम। और देख लो आस्था चैनल वाले जितने भी बैठे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो,
आस्था वाले तुम सबको इनका मुख का दर्शन करा रहे हैं, अच्छे से कर लो जिनका व्रत नहीं है। और जो सोमवार के व्रत करने वाला है उसके मुख का दर्शन करो, पशुपति व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, 16 सोमवार के मुख का दर्शन करने, व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, चतुर्थी करने वाले के मुख का दर्शन करो, यज्ञ करने वाले का मुख का दर्शन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करो, विश्वनाथ जी का दर्शन करके कोई आ रहा हो उसके मुख का दर्शन करो। बस जितना फल उसे मिला है उसका 50% तुम्हारे खाते में चला गया। उठाओ जरा हाथ उठाओ, सोमवार वाले उठाओ, सबको गिराना मत जब तक हम नहीं देख लें। अच्छा दिखाओ रे, आस्था चिन्ह दिखाओ, सबके कल्याण होगा, जरा दिखाओ, सबको दिखाओ, सबका कल्याण होगा। हर हर, बस रखो रखो रखो। आज 50%। चतुर्वेदी तुम्हारा 3 बार देख लिया हमने, 50%। बैठ गई मां जगत जननी जगदम्बा। शिवजी तप कर रहे हैं वरुणा और रसी नदी के बीच में, और जो शंकर जी ने हजारों वर्ष का तप कैलाश से आकर यहां करा, पार्वती जी उनको देखने में लगी थी, निहार रही, देख रही। कहते हैं काशी खंड स्कंद पुराण वर्णन करता है, मां पार्वती जी के नयन की पलक भी एक क्षण के लिए नहीं झपकी, एक क्षण। पार्वती जी के नयन की पलक, स्कंद पुराण काशी खंड वर्णन करता है कि पार्वती जी के नयन की पलक एक क्षण के लिए भी नहीं झपकी। शिव जी को देखती, शिव तप में थे, पार्वती जी दर्शन करती रही, नेत्र खुले भोले बाबा के। पार्वती को देखकर शिव जी ने कहा, पार्वती आज तूने मेरे दर्शन को किया है, तप का दर्शन तेरा खाली नहीं जाएगा, मेरी आदि शक्ति तुझ में जाएगी। दुनिया के लोग कहेंगे आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। लोग कहते कि नहीं कहते? आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। मेरी आदि शक्ति तुझ में चली गई है, और पार्वती ये शक्ति कहीं खाली नहीं रहेगी। जब महिषासुर का वध करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी, दुष्टों का संहार करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी। पार्वती जी कहती हैं, दुष्टों का संहार तो मैं आपकी कृपा से कर दूंगी, पर इस शक्ति का प्रयोग तो मुझे यहीं करना है, यहीं। सुन लो वाराणसी वालों, स्कंद पुराण काशी खंड में क्या लिखा है, इस शक्ति का प्रयोग मुझे यहीं करना है। और आप सब लोग तो काशी में रहने वाले, अच्छी कथा का स्मरण, इसी शक्ति का प्रयोग मुझे यहां करना है, मुझे यहीं। तो शिवजी ने पूछा कौन सी शक्ति का? तो आपके शरीर की जो तप साधना की आदि शक्ति मिली है उसका फल मुझे यहीं पर चाहिए। शिवजी ने जो शक्ति दी, पार्वती जी ने कहा, आपने जिस भूमि पर तप करा इसका नाम वाराणसी होगा, ये आपके तप से मिला, इसका नाम वाराणसी। आप यहाँ रहोगे, पर मुझे जो आपके दर्शन से आदि शक्ति मिली है उससे मैं इस भूमि पर अपने हाथ रखकर फल देती हूँ। मेरे शरीर की, शिव की शक्ति का फल इस भूमि पर रहे, और ये भूमि पर जब किसी का एक बार भी आगमन हो जाए, इस भूमि पर कोई भूलवश भी यदि आ जाए, इस भूमि पर यदि किसी के प्राण भी छूट जाएं, तो उसको फिर किसी जन्म का कर्म का भोग ना भोगना पड़े और वो शिव के धाम चला।
वो शिव के धाम जा। ये मातृ शक्ति ने अपने भगवान शिव के आधे तप का फल वाराणसी को दिया है। इसीलिए यहां पर लोग कहते बाबा बाबा सब कहे, बोलो बोलो बोलो, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, और बाबा की नगरी में जो माई कहे सोई होई। आज बाबा जी के अच्छे अच्छे चेले बैठे सतलम दम के आवाज लगाने वाले। और काल के पंजे से माता बचाओ जय मां अष्ट भवानी, काल के पंजे से माता बचाओ जय मां अष्ट भवानी, जय मां अष्ट भवानी मां, जय मां अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे शंभो। कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी है। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी। तू ही दिखा रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। तू ही दिखा रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बनाएगी संग्राम, वो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, वो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे
भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जगाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योति जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। जय हो। हे तू ही लेने वाली माता, तू ही देने वाली, तेरी जय जयकार करूं मैं, भर दे झोली खाली माँ, भर दे झोली खाली। काम सफल हो मेरा, दे सावरदान, तेरे बल से हो जाए माँ, निर्बल भी बलवान माँ, निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया माँ, अम्बे गौरी मैया। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है, विपदा के पड़ी है। तू ही दिखा बे रास्ता, ये दुनिया रस्तारों के कड़ी। मेरा जीवन बना एक संग्राम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे डेरोमणि, बिगड़े
स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र पावन भूमि पर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। आज विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि से जो कथा ऑनलाइन चल रही है, आज उसका द्वितीय दिवस है। 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन ये कथा आती है। सोशल मीडिया पर आप और हम सब श्रवण करते हैं। ऑनलाइन कथा है, इसलिए घर में रहकर सुनते हैं। ये कथा 15 अगस्त तक चलेगी। 80 की उम्र वाला ये कथा 15 अगस्त तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक। और आज सोमवार भी है, श्रावण का दूसरा। सभी देशवासियों को और विदेश में रहने वाले सभी सनातनियों को श्रावण के द्वितीय सोमवार की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। शिव जी की करुणा कृपा आप पर सदा बनी रहे। कल श्रावण महीने की शिवरात्रि है। अपने अपने घरों में रहकर दिन में तो आप कथा सुनेंगे ही 4 बजे तक, शाम को 7 बजे ऑनलाइन अपने घरों में पार्थिव पूजन करेंगे। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पहले से तैयार रखना। पूजन का सामान आस्था चैनल पर भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। और पहले की लिस्ट भी आपके पास में होगी, जिसमें काली मिर्ची, गेहूं के दाने, कमलगट्टे, ये सब उसमें लिखा हुआ। शमी पत्र, बेलपत्र आदि सभी चीजें पुरानी लिस्ट में है, जो श्रावण की लिस्ट है। शाम के समय पर आस्था चैनल पर तो ऑनलाइन चलेगा, पर लाइट चली जाए तो फिर आप मोबाइल पर भी चालू कर रखना, जिससे आप लोगों का लिंक ना टूटे और आप लोग पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक कर सकें। अभिषेक जब पूरा हो जाए तब एक बेलपत्री अभिषेक की उठाकर रख लेना। जो कामना है तुम्हारी, उस कामना को कर वो बेलपत्री अपने पास रखना। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन आरती सब होने के बाद फिर उसका विसर्जन करना। विसर्जन करने के लिए नदी, तालाब, बावड़ी पर नहीं जा सकते, बारिश का समय है। घर में ही कोई पात्र में जल ले लेना, उसी में उसका विसर्जन कर देना। भगवान देवाधिदेव महादेव श्रावण की शिवरात्रि है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। जो कल 11 अगस्त को सारा देश विदेश सब शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और अपने जीवन को सफल करेगा। पच्चीस अगस्त को बाबा की सीहोर की कावड़ रहेगी, जिसका दर्शन आप और हम सब करेंगे। जो कावड़िया सीहोर भौम प्रदोष की कावड़ भरने के लिए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर ना आए। बुजुर्ग लोग ज़्यादा ना आए, बच्चों को लेकर ना आए। और शरीर में अगर ज़्यादा रोग है तो वो भी 25 अगस्त वाली कावड़ में ना आए। हृदय से कावड़ को माँ सीवन के जल से भरकर 11 किलोमीटर आप और हम पैदल चलेंगे और आनंद लेंगे। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ के जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा ऑफलाइन होगी, जहां आप सब आ सकते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक सुन सकते हैं। श्रावण के महीने की ये विराम की कथा रहेगी। तो दिल से सब छत्तीसगढ़िया वासियों को भाव से इस कथा का लाभ लें, जीवन को धन्य बनाएं।
बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी